हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए 23 जुलाई को हमारा इस साल का फुल फ्लेजेड बजट जो है ये अनाउंस होने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बजट को पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में अनाउंस करेंगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बजट सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र है, 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए इलेक्शन से पहले हमारा जो बजट आया था ये इंटरिम बजट था, यानी कि वो पूरा बजट नहीं था, वो इलेक्शन से पहले का बजट था। लेकिन ये जो बजट होने वाला है ये एक फुल फ्लेजेड बजट होने वाला है, तो इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। अब जो स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है बजट को लेकर। देखिए अगर आपको ये लगता है कि बजट और स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है, तो देखिए बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि बजट किस तरीके का आता है, किस तरीके की गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि आने वाले सालों में लॉन्ग टर्म के अंदर, इवन समटाइम्स इन शॉर्ट टर्म टू, कि उन सेक्टर के स्टॉक्स जो होते हैं वो अच्छा करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द बजट इफ यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद टुडेज वीडियो, जहां हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले इस बजट से किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं। देखिए वैसे तो बजट में जो होगा वो हमें 23 जुलाई को ही पता चलेगा, लेकिन हाँ हम एक्सपेक्टेशंस जरूर रख सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, और उस हिसाब से हम स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू डू दिस हमें गवर्नमेंट की किस तरीके की स्पेंडिंग रही है प्रीवियस बजट्स में वो एनालाइज करना होगा। मार्केट्स यानी कि निफ्टी 50 ने किस तरीके से प्रीवियस बजट्स पर रिएक्ट किया है, हम इस चीज को भी एनालाइज करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर बजट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं ये डिस्कस करूं कि मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म करे हैं बजट से पहले, तो अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे को मार्केट्स काफी ज्यादा डाउन चले गए थे। 1% से ज्यादा से मार्केट जो थे वो नीचे चले गए थे, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन कि मार्केट्स बजट से पहले जो है ये नीचे जा रहे हैं। इवन ऑन मंडे वी सॉ कि जब मार्केट्स ओपन हुए तब दे वर इन ग्रीन, बट जैसे जैसे टाइम निकल रहा था देन मार्केट्स वर कमिंग इन रेड। सो दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि बजट से पहले द मार्केट्स आर गोइंग डाउन, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग वेरी स्पेसिफिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस अपार्ट फ्रॉम द बजट। क्या एक्चुअली होगा वो तो हमें बजट के दिन ही पता चलेगा। अगर बात करी जाए कि बजट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बजट की। सबसे पहले बजट के अंदर हमें टैक्सेस के बारे में, टैक्स चेंजेस के बारे में पता चलता है, बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, क्योंकि इन दोनों के ही टैक्स में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो बजट में बताए जाते हैं। तो इसलिए भी सभी की जो निगाहें हैं ये बजट के ऊपर रहती हैं। देखिए टैक्सेस में अगर ज्यादा चेंज देखने को मिलता है बोथ फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज, तो यहाँ पे इसका जो इंपैक्ट होता है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं तो यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है इंडिविजुअल्स की, जो स्पेंडिंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनके हाथ में कम पैसा रहता है। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर इसका एक इंपैक्ट हो सकता है, जो टैक्स लायबिलिटीज होती हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं। सो दैट इज हाउ टैक्स चेंजेस इंपैक्ट बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। देन कम्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर किसी सेक्टर में इंक्रीज होती है तो उस सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलती है। वहीं एक चीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ ये भी होती है कि देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है तो स्टॉक मार्केट को तो उससे फायदा होता है, लेकिन इससे फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करेगी तो उसको ज्यादा पैसा बोरो भी करना पड़ेगा, विच विल इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। ऑलरेडी सारी जो इकोनॉमीज होती हैं ये फिस्कल डेफिसिट पर ही रन करती हैं, तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को सारी चीजों को देखते हुए अपनी स्पेंडिंग को रखना पड़ता है। सेक्टोरल स्पेंडिंग की बात करी जाए तो जैसे कि सब लोग जो है ये काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज हो सकती है,
So people are more bullish on railway and infrastructure stocks. Now although nobody can accurately predict कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस सेक्टर के अंदर किस तरीके की रहेगी, लेकिन हाँ लोग अपने अपने एनालिसिस के बेसिस पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गवर्नमेंट खर्चा इंक्रीज कर सकती है और उस बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को बिल्ड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर की बात करें ऑफ 2023 टू 2024 बजट, तो यहाँ पे रेलवेज के अंदर हमें सबसे ज्यादा स्पेंडिंग देखने को मिली थी विच वाज 48.6%। उसके बाद रेलवेज के बाद हमें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग देखने को मिली थी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विच वाज 24.6%। एंड दैट इज व्हाई पीपल आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कि इसके अंदर तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जरूर इंक्रीज करेंगे। और देखिए जब भी किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती हुई दिखती है तो यहाँ पे उस सेक्टर से जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं वो ऊपर जाने लगते हैं। सो फॉर इन्वेस्टर्स दिस कैन क्रिएट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अगर हम कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आने वाले बजट से तो उसके लिए हमें ये भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियसली जब बजट आया तो स्टॉक मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा से हमें ये पता चल सकता है कि किस तरीके का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर ऑफ द बजट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेबल शोकेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 50 ऑन द बजट डे। अगर बात करी जाए February 1, 2018 की तो यहाँ पे जो निफ्टी 50 है इसके अंदर हमें -0.1% का चेंज देखने को मिला था विच वाज ऑब्वियसली नॉट पॉजिटिव। अगर बात करी जाए February 1, 2019 की तो यहाँ पे 0.6% का चेंज देखने को मिला था। अब ये जो था ये एक इंटरिम बजट था क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था। उसके बाद जुलाई में जब बजट आया तो हमें -1.1% का चेंज जो है निफ्टी 50 में देखने को मिला। बात करी जाए अगर February 1, 2020 की तो यहाँ पे हमें -2.5% का चेंज देखने को मिला बजट डे के अंदर इन निफ्टी 50। बात करी जाए अगर Feb 1, 2021 की तो यहाँ पे हमें 4.7% का चेंज देखने को मिला इन निफ्टी 50 ऑन बजट डे। बात करी जाए अगर Feb 1, 2022 की तो 1.4% का चेंज देखने को मिला और अगर बात करी जाए Feb 1, 2023 तो हमें -0.26% का चेंज देखने को मिला इन द निफ्टी 50। तो देखिए इससे हम एक चीज को डेफिनेटली समझ सकते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि बजट डे के दिन बहुत सारे पैसे कमा लेंगे क्योंकि निफ्टी 50 बहुत ऊपर चली जाएगी या फिर निफ्टी बहुत नीचे आ जाएगी, कुछ लोग ऐसा भी प्रेडिक्ट करते हैं। तो देखिए हिस्टोरिकल डेटा को अगर हम देखें तो ये देखा गया है कि निफ्टी 50 ने कुछ खास ज्यादा चेंज दिखाया नहीं है बजट डे के दिन। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी 50 में चेंज देखने को मिलेगा विद द बजट कमिंग, तो मुझे लगता है कि ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बट अगेन दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकल डेटा सेज। हम एक्यूरेटली कभी भी मार्केट मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक्चुअली किस तरीके का इंपैक्ट हमें निफ्टी 50 और स्टॉक मार्केट में ओवरऑल देखने को मिलेगा दैट वी विल ओनली फाइंड आउट ऑन द बजट डे। चलिए अब लास्टली हम एक चीज को भी देख लेते हैं कि पिछले बजट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है हमारी वो सेक्टर के बेसिस पर किस तरीके की रही है। तो देखिए अगर मैं 2013 से लेके 2016 की बात करूं तो यहाँ पे जो फोकस था ये एक्सेसिवली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर था बजट का। 2017 से लेके 2020 तक के बजट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मनी फ्लो को इंक्रीज करने पर काफी ज्यादा फोकस था गवर्नमेंट का। यहाँ पर एनबीएफसीज और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी पीएसयू बैंक्स पर काफी ज्यादा फोकस गवर्नमेंट कर रही थी और गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंक्स को रिकैपिटलाइज भी किया था। इसके अलावा कुछ पीएसयू बैंक्स मर्ज भी हुए थे। एनपीएस को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे, मनी फ्लो किया गया था बैंक्स के अंदर। सो दीज वर द फोकस पॉइंट्स अगर हम बात करें 2017 से लेके 2020 तक के बजट की। अब देखिए उस टाइम पे पीएसयू बैंक्स में ये जो चेंजेस करे गए थे, पीएसयू बैंक्स में जो मनी फ्लो किया गया था उसका जो इंपैक्ट है ये हमें आज देखने को मिला है काफी अच्छा, जब हम ये देख रहे हैं कि लगातार पीएसयू बैंक्स जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए इससे एक चीज तो हमें पता चल जाती है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो इंपैक्ट होता है ये हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। तो अगर आप बजट को एनालाइज करते हो, आप देखते हो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ चेंज हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तुरंत वो इंपैक्ट देखने को मिल जाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वो इंपैक्ट हमें उस सेक्टर के अंदर लॉन्ग टर्म में देखने को मिले।
से, और ये भी आपको बेनिफिट कर सकता है अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ 2020 से लेकर 2023 तक के बजट की अगर हम बात करें और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें यहां पर, तो देखिए सबसे ज्यादा उस टाइम पर क्योंकि कोविड था तो हमें हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर में स्पेंडिंग देखने को मिली थी, वो मेन फोकस था उस टाइम पे गवर्नमेंट का। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेशन, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, गवर्नमेंट ने 30% टैक्स क्रिप्टो के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था, जिससे क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा धक्का लगा था। अब देखिए कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर हमें कुछ चेंजेस बजट के अंदर देखने को मिलता है तो इसका हमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो देखिए बजट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, दैट इज बट ऑब्वियस, लेकिन आपको बजट को लेकर ओवर स्ट्रैटेजाइज नहीं करना चाहिए बिकॉज समटाइम्स इट मे लीड टू लॉसेस। बाकी निफ्टी 50 और ओवरऑल स्टॉक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा बजट डे के दिन, इसके बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।